नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफएमसीजी के दिग्गज स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि पेंडेमिक अपने पीक पे फिर से वापस आ चुका है। सेकेंड वेव आपको दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि अभी हम किन स्टॉक्स में अपना निवेश करें, क्योंकि मार्केट में लगभग लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो 5,000 में ऐसे स्टॉक्स ज़रूर होते हैं कि जो डाउन ट्रेंड में भी आपको अच्छी खासी रैली दिखाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं HUL, ITC और डाबर के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि इनमें आपका कितना निवेश होना चाहिए और किस समय तक आप इनमें अपना निवेश डाले रखें। और इनके क्वार्टरली नतीजे भी अभी आने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके क्वार्टरली नतीजे कैसे रह सकते हैं और आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और आपके लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो है वो 10K हिट कर दिया है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारा रीच बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले HUL की। तो HUL की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इसने ना के बराबर रिटर्न्स कमा के दिए हैं पिछले एक साल में। आप एक साल का चार्ट देख सकते हैं और एक साल में इसने लगभग लगभग 3.5% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो 3.5% के रिटर्न्स, वो भी HUL की तरफ से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका कारण साफ है कि दोस्तों, मार्केट में इस तरह के सरप्राइजेस आपको मिलते रहते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई थी तो तब दो ही सेक्टर चल रहे थे। एक था फार्मा तो चल गया, बट ये जो है वो अंडर परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे हमें जो है वो सेल्स आपको ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि लोग अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो ढोके रख रहे थे। बट यहाँ पे आपको मार्केट ने सरप्राइज़ दिया। वैसे कोई चीज़ें गलत नहीं थी इनमें, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी मूव यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इवन बाकी कंपनियों के रिजल्ट इतने वर्स्ट आ रहे थे, बट यहाँ पे आपको उतना डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिला था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले नहीं चले तो अभी भी नहीं चलेंगे। पहले तो ये ज़रूर चले थे कोविड-19 के दौरान, बट तो क्या अभी भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर ये फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली नतीजों के बारे में। तो दोस्तों, जो इसके क्वार्टरली नतीजे हैं वो डेफिनेटली अच्छे रह सकते हैं और सेल्स जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देंगी। और अगर आपको सेल्स पॉजिटिव दिखाई देंगी तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेके नेट प्रॉफिट तक सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं होप क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि रिजल्ट्स पे मैं पॉजिटिव हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट कमेंट्री। तो अगर उनकी कमेंट्री अच्छी आती है तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप मुझे पूछते हैं कि अभी आपको निवेश करना चाहिए इसमें तो नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती आपके लिए, अगर आप 5 साल इस स्टॉक में सोचते हैं। ये आपको स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ज़रूर देगा और आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के भी दे सकता है, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर है और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए और आपको HUL जैसी कंपनियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये स्टॉक में आप अपना निवेश ज़रूर कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि आप HUL खरीदने जा रहे हैं या फिर नहीं। मैं पर्सनली HUL को अवॉइड करता, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को और किसी स्टॉक में मिलती है और उस स्टॉक का नाम है ITC। आप बोलेंगे कि आप इसको HUL से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसको मैं लेना चाहता हूँ 15 साल के लिए। 15 साल से पहले मैं इसको निकालूंगा नहीं। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो बिजनेस है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं। इन शॉर्ट कि ये अभी ग्रोथ एरा में है, लाइक अ वेबी, क्योंकि इनका जो बाकी बिजनेस है वो तो ग्रो हुआ है, जो इनका मेन बिजनेस है वो तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट जो इनका FMCG सेक्टर बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है या फिर जो इनका एग्रीकल्चर बिजनेस है वो मैं बेबी बोलूँगा। और जब वो चलेगा ना तो भाई साहब धड़ल्ले से चलेगा। एडवर्टाइजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं और इनका जो बिजनेस आया है अभी आपको पता है वो लॉन्च हो चुका है। तो कोविड-19 के दौरान इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो भी सकता है, क्योंकि इस पर कुछ शेयर प्राइस पे तो कोई इफेक्ट देखने को मिला नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अच्छा डिविडेंड यील्ड है और ये आपको मज़े से, मैं बोलूँगा कि मज़े से आपको लगभग लगभग 500 या फिर 1000 तक के प्राइजेस दिखा सकता है आने वाले 5 साल में। 15 साल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं पर्सनली इसको 15 साल के लिए लेना चाहता हूं। और एक और चीज़ जो FMCG सेक्टर में मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा ITC के ट्रेड पे। और ट्रेड आप देख सकते हैं, वॉल्यूम आज 2 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और सरप्राइज़ वाली बात यह है कि 81 लाख से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो दोस्तों
क्वांटिटी डिलीवरी पे उठाई गई है 51.57। अगर मैं यहाँ पे देखूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी, तो इसकी भी काफ़ी पॉजिटिव है 60% के आसपास, यानी कि लोग जो है वो अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं एफएमसीजी और फार्मा में आपने देखा होगा कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। डाबर की अगर मैं बात करूं तो डाबर जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, आयुर्वेदा में अच्छा स्टॉक है। और इसके रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो इसने कमा के दिए हैं, अगर मैं यहाँ पे एक साल का कैलकुलेट करूं तो एक साल का चार्ट आप देख सकते हैं, इसने भी कुछ खास रिटर्न्स कमा के नहीं दिए हैं। वहीं पे अगर आप मेटल देखेंगे तो उसने डबल कर दिया पैसा, और एफएमसीजी देखेंगे तो आपको रिटर्न्स कमा के नहीं दिए। तो डाबर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप इसमें आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो आपको एफएमसीजी सेक्टर प्ले करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डाउन ट्रेंड ज़्यादा आती हुई नहीं दिखेगी। ये बात आप लिख के ले लीजिए। बट अगर आप मार्केट में कुछ गलत हो गया या गवर्नमेंट ने कोई बैड डिसीजन ले लिया, क्योंकि एक्सीडेंट को आप रोक नहीं सकते, तो एक्सीडेंट यहाँ पे अगर हो गया तो आपको मौत से कोई बचा नहीं पाएगा। बट एफएमसीजी सेक्टर जो है वो आपको इतना पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से आपको मौत से भी बचाएगा, और हो सकता है कि आपको यहाँ से रिटर्न्स कमा के भी दे दे। पहला फोकस जो आपका है वो होना चाहिए फार्मा सेक्टर, उसके बाद जो आपका फोकस होना चाहिए वो है एफएमसीजी। और ये तीनों सेक्टर के पास इतना, स्टॉक्स के पास इतना पोटेंशियल है, ये आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे दे। और सीएमपी पे आप देख सकते हैं कि कितने भाई साहब मतलब स्टॉक चले ही नहीं हैं। और इसके रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी शानदार रिजल्ट्स आपको पेश करता हुआ दिखेगा। इवन आईटीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आईटीसी सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा सकता है। बट देखना ज़रूरी रहेगा कि दिखाता है कि नहीं दिखाता है। यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो एचयूएल हो, आईटीसी हो या फिर डाबर हो, तीनों के ऊपर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है क्योंकि अगर किसी कंपनी का विजन अच्छा नहीं है तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा। और यहाँ से दर्शाता है कि कंपनी अगर पेंडेमिक के दौरान भी अच्छा कर पाई तो डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट होगी और एक अट्रैक्टिव चीज़ें हमारे लिए रहेंगी। तो यहाँ पे बात हो गई दोस्तों डाबर की, आईटीसी और एचयूएल की। और यहाँ पे आपको डिलीवरी अगर मैं डाबर की दिखाऊं तो इसकी डिलीवरी भी अच्छी खासी है, लगभग 55%, यानी कि कुछ तो कुछ यहाँ पे कुक हो रहा है। और जो पैसा मेटल्स की तरफ शिफ्ट हुआ था, जो पैसा बाकी सेक्टर की तरफ हुआ था, वो आपको हो सकता है पूरी तरह शिफ्ट होता हुआ दिखे फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर पे। जो मुझे लग रहा है बड़े प्लेयर जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और बड़े प्लेयर्स चार्ट पे आपको क्या दिखाने जा रहे हैं या फिर आपको यहाँ पे क्या दिखाते हुए नजर आएंगे, इस पे आपका ज़रूर फोकस होना चाहिए। आई रिपीट, बड़े प्लेयर शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। वरना लॉकडाउन अगर लॉन्ग टर्म आप सोचते हैं तो आपको एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।